महाराज की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो नगली निवासी सदगुरु भगवान की जय। बोलो अम्बाला वाले सदगुरु महाराज की जय। बोलो सारे संतन समाज की जय। बोलो सारी संगत की जय। बोलो नंद कंद भगवान की जय। सत्यम बोधमयम नरूममल्लम प्रत्यक्षमेव सर्वेषु रत्नैर्मण्डित शिरशिरमुक्तं श्वेतांबरे शोभितं मुक्तामाल्यविभूषितं च हृदयं सिंहासने संस्थितं भक्तानां वरदं प्रसन्नवदनं श्री सतगुरुं नौम्यहम् श्री सतगुरु आवाज सारे बंद रखें क्योंकि डिस्टरबेंस सत्संग में सारा जो बना होता है वो सारा खत्म हो जाता है। बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगलागार जेहि सेवत नर होते हैं भव सागर से पार भव सागर से पार। गुरु जी के सिमरण मात्र से नाशत विघ्न अनंत ताते सर्वारंभ में ध्यावत सब संत ध्यावत सब संत। जेहि खोजत ब्रह्मा थके जेहि खोजत ब्रह्मा थके सुर नर मुनि और देवा कहत कबीर सुन साधुआ कर सतगुरु की सेवा कर सतगुरु की सेवा। राम कृष्ण से को बड़ा राम कृष्ण से को बड़ा तीनों तो गुरु कीन तीन लोक के वे धनी सतगुरु आगे अधीन सतगुरु आगे अधीन। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदेशम तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वदि साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुं तां नमामि सद्गुरुं तां नमामि। अखंड मल्लाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। सब धरती कागज करूं लेखनी सब नराए सात समुद्र की मसी करूं पर गुरु गुण लिखा न जाए गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री सद्गुरु महाराज की जय। जगत बंदनिया प्रातः समनिया सर्वहितकारी भक्त वत्सल अद्वैत मत के संस्थापक दादा गुरु श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। सभी के हृदय सम्राट प्रातः समनिया जगत बंदनिया श्री नगली निवासी सतगुरु भगवान जी के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। अम्बाला वाले सदगुरु महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम और सारे संतन समाज को मेरा साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ आई हुई सभी सावन सत्संग प्रेमी दूर दूर से जहाँ जहाँ से आए हैं
सभी को मेरा सादर प्रणाम और प्यार भरा जय सच्चिदानंद जी। कहते सत्संग में जाइए तज माया अभिमान, जितने जितने पग धरती धरे कोटि नियत समान। लेकिन अभी आपने बहुत से भजन गाए, बहुत से शब्द उसमें थे कि हम उस जंजाल, जो माया और काल का जो जाल है जिसमें हम बंद हैं, क्या हम प्रयास कर रहे हैं उससे बाहर निकलने का? एक प्रश्न अपने आप से सभी से पूछना है, क्योंकि सभी एक हैं, अंदर सभी एक हैं। कर्मों का हिसाब किताब हमारा अलग अलग चल रहा है, अलग अलग हमारे पुतले बने हुए हैं, अलग अलग हम रोल अदा कर रहे हैं, परंतु सौल एक ही है, एक पिता, सभी उसकी संतान। लेकिन जब हम गुरु महाराज की चरण शरण में चले जाते हैं, क्या वो परिवर्तन हमारे में आया है? क्या हम 5 नियमों का पालन कर रहे हैं? क्या हम जो हमें शपथ दिलाई गई थी उस पर खरे उतर रहे हैं? ये जो परिणाम किसी भी चीज का कब सार्थक होता है, यही सत्संग में बताया जाता है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। सत्य और सत्ता जहां से हमें जीवन मिला, संग जो हमारी चेतन शक्ति है, उस चेतन शक्ति को उस सत्ता के साथ जोड़ने का नाम ही सत्संग है। गाना बजाना ये तो बाहर का है, जितना भी ये भंगारा है ओम तक का, ये सारा मिथ्या है, ये भ्रम है। और हम इस भ्रम से जब तक बाहर नहीं निकले, और उसका जरिया क्या है? हमारे सतगुरु महाराज की चरण शरण और ये सत्संग जहां बैठे हैं। इसलिए कहा है कि सत्संग में जाइए तज माया अभिमान, जितने जितने पग धरती धरे कोटि नियत समान। वहां कोटिन वर्ड है। तो आप जितने भी यहां बैठे हैं, जहां जहां से चले हैं, जिस भी भाव से आए हैं, वो आपके ये जो कमाई है, 2 ही जगह हमारी असली कमाई है, एक सत्संग, एक सतगुरु की चरण शरण। बाकी जो आपको शब्द नाम दिया गया है उसी में आ जाता है, क्योंकि यहां काल का बस नहीं चलता, बाकी हर जगह काल बैठा हुआ है। ये हमारा पिंड ब्रह्मांड शून्य महाशून्य भ्रमर गुफा, फिर जाके कहीं हमारा सतखंड आता है, अपना देश आता है। लेकिन उसके लिए विधि, उसके लिए ज्ञान, उसके लिए नाम, और 2-2.5 घंटे जो टाइम दिया हुआ है। जैसे हमारा हम 100 रुपए कमाते हैं, उसमें से 10 रुपए हमारे दान पुण्य में जाने चाहिए। उसी तरह 24,000 सांसें हमारी इस शरीर का खर्चा है, 24,000 सांसें दिन और रात का हमारा खर्चा है। इतना आप खर्चा कर रहे हैं, अब आप अपने आप से प्रश्न पूछना कि कमाई कितनी कर रहे हैं। ये सत्संग में बताया जाता है, बाकी जगह कहीं नहीं बताई जाएगी ये बातें। बाकी जगह तो आपको, क्योंकि काल हमारे ऊपर हावी है, चारों तरफ बाढ़ लगी हुई है, सत्य तम रज कितनी फौज इकट्ठी की हुई, फिर मन एजेंट है जो चारों तरफ को घुमा रहा है। अभी सेकंडों में कभी कहीं पहुंचेगा, कभी कहीं पहुंचेगा। लेकिन अगर जो नाम जपता है उसकी लीव हमेशा उस पिता परमेश्वर से लगी रहेगी। और गु अंधेरा रूप प्रकाश, और जो अंदर की सोल है, जब आप नाम जपेंगे मन को अंदर की तरफ खींचेगी और सुरती बाहर की तरफ आती है। जप मरे जपा मरे अनहद भी मर जाए, सुरत समानी शब्द में ताको काल ना खाए। कबीर जी ने पूरा ग्रंथ लिख दिया है इन 4 शब्दों में। लेकिन हम अपने आप से प्रश्न करेंगे, जितने भी हम गृहस्थी है, कि हम क्या कर रहे हैं। जब थोड़ी सी तकलीफ हुई, कोई चेले के पास दौड़ा है, कोई चपटे के पास दौड़ा है, कोई पंडित के पास दौड़ा है, कोई पीर के पास दौड़ा है। ये प्रश्न हमारे अपने आप से पूछने हैं। अगर आप नाम की कमाई करते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं गारंटी देता हूं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जहां नाम जपा जाता है वहां काल का कोई बस नहीं चलता, उससे बाहर हट जाना पड़ता है। इसी पे एक छोटा सा प्रसंग याद आ रहा है
क्या हुआ कि एक घर में एक कर्मकांडी था, पंडित था, और एक जो पंडित्यानी थी वो नाम लिया हुआ था। जब हम गुरु महिमा का पाठ करते हैं, आपने देखा होगा कि उसमें जो है बहुत से श्लोक दिए गए हैं, और एक एक शब्द उसमें जो है गुरु महिमा में वो एक ग्रंथ है, एक एक शब्द उसका। तो हुआ क्या कि वो अपने कुर्सी में बैठे महाराज जी, अपने जो कर्म कांड करने वाले हैं, जो धर्म पत्नी थी वो पाठ कर रही है गुरु महिमा का। भव सागर से हमें उबारो, करुण जहाज बनाकर तारो। बेतरनी वाला जो आता है, जो पढ़ता है, ये शब्द चल रहा था। हुआ क्या कि जैसे वो बैठा था सुन रहा था, तो उसके मन में भी ये शब्द आ गया कि भव सागर से हमें उबारो, करुण जहाज बनाकर। चलता रहा, उसके मन में भी ये चलता रहा। हुआ क्या कि उतने में उसको अटैक हो गया, अटैक आ गया, और वो अचेत अवस्था में कुर्सी में पड़ गया। वो अपने पाठ कर रही है घरवाली। तो होता क्या है, जो मनमुख है, अभी देख लेना, जो मनमुख बैठे हैं उनके लिए भी ये है, और जो गुरुमुख है उनके साथ क्या होता है, दोनों चीजें साथ साथ है। जो मनमुख होगा, एज पर लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति के नियम के अनुसार, उसे जो गरुड़ पुराण में महानरक है 36 और कुल मिला के 128 नरक है, कर्मों के अनुसार उसको मनमुख को वो सीढ़ियां पार करनी पड़ेगी यम के दूतों के साथ। वो प्रोसेस है प्रकृति का, उसको कोई नहीं रोक सकता। ये नहीं रोक सकते जो जिस माया में हमें, त्रिगुणी माया नहीं रोक सकती उसको, क्योंकि उनका संविधान है ये। तो और जो गुरुमुख होगा उसका जो पारावार है, उनका जो ठेका है, उनकी जो वो क्या बोलते हैं ना, गारंटी, वो हमारे गुरु महाराज ने ली है। इसका हमने काफी आलंकन किया है इन चीजों का। दिन में भी हमारा सत्संग चल रहा था, कहीं बैठे थे, तो उन्होंने बोला कि हमने तो बहुत कुकर्म किए हैं, हमारा कल्याण कैसे होगा। तो उसमें लिखा है कि एक घड़ी आधी, आधी से पुनियाद, तुलसी संगत साध की, कटे कोटि अपराध। अब मैंने एक प्रश्न किया कहीं कि इसका मतलब क्या होता है। बोलते तो हैं, और हमारे संतों ने कहे शब्द कि एक घड़ी आदि, आदि से पुनियाद, तुलसी संगत साध की, कटे कोटि अपराध। कैसे कटेंगे? राम राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ओम नमः शिवाय, या दूसरे जो मंत्र है, 7 करोड़ मंत्र हैं हमारे, जितने भी ये ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं और पुराण है, इसमें कितने 700 करोड़ मंत्र हैं जो जीवा और मुंह से बोले जाते हैं। लेकिन जो आपको ब्रह्म ज्ञान मिला है, इसको कहते हैं ब्रह्म ज्ञान। शब्द बोलते हैं, और साथ में बोलते हैं उपदेश, साथ में बोलते हैं सार तत्व शब्द। अब इस चीज को समझना है कि ये क्यों बोला गया कि एक घड़ी आदि, आदि से पुनियाद, तुलसी संगत साध की, कटे कोटि अपराध, क्यों कहा गया है? आप सभी सत्संगी हैं, आप नाम जपते हैं, आप गुरु महाराज की चरण शरण में हैं, और कुछ तो ऐसे भी हैं जो डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, नियमों का पालन कर रहे हैं, लेकिन हमें इस चीज का ज्ञान ही नहीं हो रहा है। ये शब्द इसलिए आया कि प्रसंग चल रहा था, उन्होंने कहा कि मैंने बहुत कुकर्म किए हैं पूरी जिंदगी में, अब 67 साल की उम्र हो गई है कि हमारा कल्याण कैसे होगा। इस चीज को समझना है। अब हमारे में से भी अभी बहुत से हैं जो विषय विकारों में, खाने पीने में मस्त है, नाम लिया हुआ है, लेकिन अपनी आदतों से भी नहीं निकले बाहर। और जब तक हम अपनी आदतों को नहीं सुधारेंगे तब तक हमारा काम नहीं होगा, ये निश्चित है। दिल का हुजरा साफ कर आना है कि जाने के लिए, दिल का हुजरा साफ कर आना है कि जाना है कि आने के लिए, अगर उसको अंदर बिठाना है तो आपको ये सारे जितने भी है, सारे जितने हमारे विकार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के साथ मन को कंट्रोल करने के साथ हमें ये नाम रूपी जो पार्समनी मिली है, उससे हमारा सारा कंट्रोल होगा
कि अंदर अगर हमारी सफाई होगी तभी वो चीज बैठेगी। कहते प्रेम गली अति सांकरी तामे दो ना समाए, जब मैं था तो हरि नहीं, जब हरि है तो मैं नहीं। और आपको दिया गया है शब्द, जब ऊपर जाता है गुरु महाराज जी या पिता परमेश्वर नीचे आता है तो आप में जो उभार आती है, आपको बताया गया है, उसको निकालना है। उसके निकालने की विधि ही इसको कंट्रोल करने की, ये जो भूत है हमारा मन, भूत कहते हैं इसको, समुद्र कहते हैं इसको, काल का एजेंट कहते हैं इसको कंट्रोल करने की विधि आपको दी गई है। और जब तक हम कंट्रोल करने की विधि का यूज नहीं करते तब तक हम आगे बढ़ नहीं सकते। अगर उसको अंदर बिठाना है तो अंदर सफाई होनी चाहिए। जैसे खेत में पहले हम बीज सफाई करते हैं ना खेत की, फिर हल जोतते हैं, फिर बीज डालते हैं। और अगर बीज नहीं डाला, आप कितना भी कुछ कर लो, कितने पाठ कर लो, कितनी पूजा कर लो, कितना वहाँ कुंभ नहा के आओ, त्रिवेणी में नहा, पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे लोग, लेकिन बीज नहीं होगा, नाम नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। जैसे रावण बिना नाम के थे, उनके बराबर आज तक पूरे विश्व में पंडित नहीं हुआ है जिनको सब कुछ मतलब उनका कंठस्थ था सारा चीज, इतने इतने बड़े पुराण, लेकिन नाम से बेनामी थे, उनको पता ही नहीं था नाम क्या होता है। नाम से जो रह गया, बड़े बड़े राजे आए चले गए नाम से बिना, और उनकी खोपड़ियां जो है वो आज बोल रही है, उनको बच्चों से पूछ रही है भाई हमारा कैसे छुटकारा होगा। बड़े बड़े प्रसंग हैं। तो जो मैं आ रहा था कि एक घड़ी आदि आदि से पुनियाद तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध, मैं थोड़ा थोड़ा हर बार बताता हूँ कि जब हम दीक्षा लेकर नाम का जाप करते हैं उसका इम्पैक्ट कुछ और होता है, और जो मनमति से नाम लिया जाता है उसका बहुत, इनमें दिन और रात का अंतर है। जो मालाएं चलती है, मालाएं बहुत करते लोग, उसका और नाम में रात दिन का फर्क है। ये आपको ज्ञान दिया गया है श्रीमद् भागवत गीता के गर्भ गीता में। अर्जुन और अपना ये श्री कृष्ण महाराज जी का संवाद है कि गुरु दीक्षा, गुरु क्या है और गुरु दीक्षा लेने के बाद आपका कैसे कल्याण होता है। तो इसी में हमने फिर खोज निकाली गुरुवाणी से, महापुरुषों के प्रवचन से, फिर एक वाणी की बुक मंगाई, उसमें ये ऑथेंटिक हुआ है कि जब सांस ऊपर जावे नाम लेने के बाद, हमारे सभी जितने संसार के जीव हैं उनमें 3.5 करोड़ रोम प्रफुल्लित हो जाते हैं, क्योंकि ये महामंत्र है, मंत्र नहीं है, महामंत्र है, जिससे मतलब ये जितने भी पाठ पोथियां, जितने अंड ब्रह्मांड जितने भी बने उसके बाद बने, पहले हुआ है चेतन शक्ति हमारे में आई, उस चेतन शक्ति के द्वारा ही ये ग्रंथ बने हैं जिसके पीछे हम भाग रहे हैं। और जब चेतन शक्ति का ज्ञान है तो फिर इन चीजों में भागना हमारी बेवकूफी है। क्यों? क्योंकि जब नाम ऊपर जावे 3.5 करोड़ रोम हमारे प्रफुल्लित हो जाते हैं, और जब नाम नीचे, आपको जो बताया है, क्योंकि यह मनमुख हो सकते हैं इसलिए मैं पूरा नहीं, जब सांस ऊपर जावे 3.5 करोड़, जब सांस नीचे आवे 3.5 करोड़, 8 या 10 सेकंड का प्रोसेस है। 7 करोड़ की बंदगी हो गई, 7 करोड़ के राम आ गए, आपके 7 करोड़ की मालाएं होगी। और 1 मिनट में कितने हुए, कितने 60 सेकंड होते हैं, 10 के 60 कितने हुए, 60 करोड़ नहीं 70 करोड़ हो गए, 7 है ना, 7 करोड़ 70 करोड़ हो गए। और 6 मिनट में कितने हुए, अभी आपने पूछना, ये जो 1 घड़ी आदि की बात मैं कर रहा हूँ कि अगर 6 मिनट भी हम 24 घंटों में से अभ्यास करते हैं नाम लेने के बाद, तो आपके, वैसे अभी मैंने इसका खोज की कि 60,000 पाप जो बिल्कुल सच्चा है, जो जैसे हुए ना संसार में सच्चे, उनसे भी 60,000 पाप होते हैं दिनों रात में, मतलब 24 घंटे में। तो हमारे कहाँ जाती होगी वो संख्या, करोड़ों में, करोड़ों से भी ऊपर होती होगी। जो ये बोला गया है कि 60,000 पाप जो आप मौन बैठे हुए ना, सन्यासी बैठे हुए, तब भी होते हैं, 60,000 गिनती है उसकी। और अगर जब हम ऐसे करते होंगे तो कितने होते होंगे, पता है, उसकी कोई गिनती नहीं है। तो उसके लिए गुरु महाराज जी ने हमें क्या दिया है कि 6 मिनट अगर 24 घंटे में से सांस ऊपर नीचे की आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके मनसा बचना और कर्मणा से 3 प्रकार के जो हम पाप करते हैं उसका सफाया हो जाएगा। आप बिल्कुल निश्चित रहेंगे, उतना ही रहेगा आपका 6 मिनट में। और 12 मिनट करोगे तो हमारे संचित कर्मों का ढेर
हम सतयुग में भी थे, द्वापर में भी थे, त्रेता में भी थे, अब कलयुग में भी है। अगर नहीं किया कुछ तो आगे भी चलते रहने, साइकिल की तरह चला हुआ है हमारा जीवन, ऐसे चला हुआ है, आगे भी चलते रहेंगे। इसलिए महापुरुष हमें सावधान करते हैं कि खा भी बहुत लिया, पी भी बहुत लिया, उल्टे सीधे काम बहुत कर लिए। अब ऐसा समय आ गया है कि हमारे ऊपर बड़ी कृपा हुई है, इनकी गुरु महाराज की साकार रूप में बैठे हैं हमारे मंडली निवासी भगवान, और इनकी चरण शरण लोग लेके भी अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो फिर तो हम तो बड़े वो बोलते हैं दुर्भाग्यशाली बोलते हैं उनको, हमारे तो बोलते हैं ना सौभाग्यशाली रूहें जितनी भी आती है सत्संग में। लेकिन अगर हम काम नहीं करते तो हम दुर्भाग्यशाली बन जाते हैं। तो फिर क्या होता है कि 12 मिनट में वो जो संचित कर्मों का ढेर है हमारा, धीरे धीरे बोलते जब नाम हृदय धरा भया पाप का नाश, जैसे चिंगी आग की, बंद कर दो इसको, पड़ी पुरानी घास। तो होता क्या है कि जैसे हमारी एक छोटी सी तिल्ली पूरे भस्म कर देती है, उसी तरह जब नाम हृदय में धरा वो तबे अगर दीक्षित होके वैसे करोगे आप। मैंने फिर बताया कि मनमति से लिया हुआ नाम का इम्पैक्ट कुछ और होगा, गुरुमति से लिया हुआ नाम का इम्पैक्ट कुछ और होगा। इसमें रात और दिन का फर्क है, मिलेगा उसमें भी आपको, ऐसा नहीं मिलेगा जो मनमति से करेंगे, लेकिन उसमें पुण्य बनेंगे। जो प्रसंग चल रहा था उसी तरफ जा रहा हूं मैं कि मनमुख का क्या होगा और गुरुमुख का क्या होगा। अब क्या हुआ कि अचेत पड़ गया वो घरवाला, जो बोलिए जयकारा, बोलो मेरे श्री सतगुरु महाराज की जय। इससे कनेक्शन टूट जाता है और सारे डिस्टर्ब होते हैं, के पीछे आपके सारे पाप चढ़ जाते हैं, इसलिए बंद रखने होते हैं। तो इतनी इमरजेंसी नहीं होती फोनों की। तो क्या हुआ कि जब वो अचेत पड़ा था उसके मन में वही चला था कि भव सागर से हमें उबारो कर्ण जहाज बना करता, मतलब गुरु महाराज की महिमा चली हुई थी, 2 शब्द ही चले हुए थे उसके मन में, वो घर करके वो चला हुआ था। जब वो चला गया चेत होके तब भी वही चला हुआ था। बात सुन के माता जी सारे डिस्टर्ब हो रहे हैं, सारे पाप आपको चढ़ जाएंगे, इसके क्या फायदा इसका। बोलिए जयकारा, बोलो मेरे श्री सतगुरु महाराज की। बंद रखो थोड़ी देर, क्योंकि सारे डिस्टर्ब होके आपके सारे जितना भी हमारा कनेक्ट वो टूट जाता है ना, लीव लगी होती है वो सारी आपके ऊपर चढ़ेगी। वो आप समझा करो इस बात को कि सत्संग में कभी भी जरूरी काम हो। ये जो काल है ये बात देखो, जो काल है ये डिस्टर्ब करता है हमेशा सत्संग में। जो ठीक क्या में नहीं आते उनका यही हाल होता है, क्योंकि हमारा ध्यान कहीं और है, हम बैठे यहाँ है। तो इन चीजों से बचना है। प्रसंग चल रहा है पर समझ नहीं आ रहा है, ये समझदारी बनानी है हम सबको, तभी फायदा सत्संग का, नहीं तो कोई फायदा नहीं है इतने दूर से आने का, बैठने का कोई फायदा नहीं है। मैं तो सीधी बात जानता हूँ, अगर सत्संग में आना है तो ठीक ढंग से आओ, नहीं तो बाहर। मैं तो कई जगह बाहर भी उठा दिए, मेरी फायदे कोई नहीं हमारा, हम भी डिस्टर्ब होंगे आप भी डिस्टर्ब होंगे, कोई फायदा नहीं उस सत्संग का। तो फिर क्या हुआ कि वो जैसे जा रहे थे, जैसे अचेत पड़े थे, उन्होंने देखा कि यमदूत ले जा रहे हैं। यमदूतों का बड़ा लंबा चौड़ा होता है, 4 होते हैं, और चारों तरफ घेरा होता है, और इतने इतने उनके बाल, इतनी इतनी जटाएं होती है, जो कोलतार का ड्रम होता है इतना बड़ा तो नाक होता है, बड़ी बड़ी आंखें, वो भयंकर सीन होता है। जो मनमुख होता है उसका पूरा दृष्टांत होता है उसके पूरे जीवन का। जब लास्ट टाइम में जाते हैं उसकी पिक्चर चली होती है कि मैंने क्या क्या किया, एक एक सेकंड का हिसाब वहाँ सामने दिखाया जाता है। और फिर उसको डर लगता है, और डर के मारे वो नजदीक आते हैं ना, जो लोहे के गर्म होते हैं अंदर, चारों तरफ से उसको घेर के आते, तो उसके चुभोर निकलता है मुंह से, और उसकी आवाज पकड़ लेती है वो चीज। वो क्या करता है, आंखें ऐसी होती है, आंख एक हो जाती है, बैठो सारे बच्चा बैठो। तो उस समय जो दशा होती है जीव की, वो सहजो भाई ने कहा है कि मृत्यु समय पीड़ा होए अपार, जैसे 1000 पिछू डंक मारे एक साथ। इतनी पीड़ा होती है। वो जो संत हुई है, क्या नाम, सहजो भाई, उसका कभी प्रसंग सुना है कि वो 13 साल की लड़की थी जिसने अपने आप को समर्पित कर दिया, और बाद में इतनी भक्ति की, वो बाणियाँ निकली हुई है, इतनी बाणियाँ उनकी कि एक एक शब्द हमारे लिए जो है उसका काम करता है। तो उनका ये एक्सपीरियंस है कि इतनी पीड़ा होती है हमारे को, जो मनमुख होगा, गुरुमुख को नहीं होता।
गुरुमुख का पहले ही लाइन में लिखा है कि यम की त्रासी से हमारे गुरु महाराज जी बाहर ले जाते हैं। तो वहां क्या हुआ कि उस प्रोसेस में वो गया, उसने सारा अचेत अवस्था में वो सारी चीज देखी कि रास्ते में क्या होता है। जब सूक्ष्म शरीर जाता है, एक दो प्रसंग है कि वो सूक्ष्म शरीर होता है, इतने इतने बड़े पेड़ कंटीले होते हैं, बड़े बड़े, वहां उसको ऐसे फेंका जाता है, जीव को उसके टुकड़े टुकड़े होते हैं, बिल्कुल टुकड़े टुकड़े। ये और फिर बाद में फिर इकट्ठा होता है, फिर फेंका जाता है उस पेड़ में, फिर उसकी छिन छिन, जैसे हम कभी एक्सीडेंट होता है, खून यहाँ से निकला है, यहाँ वहाँ एक एक चिंडी होती है, फिर वो उसमें आ रहा है। कितना कष्ट होता होगा उस जीव को वहाँ, ये ध्यान रखना मनमुखों के लिए ये कि कितना कष्ट होता होगा। वो तो एक उदाहरण बता रहा हूँ, यहाँ तो 36 प्रकार के कुंभी नरक है वहाँ। फिर जाते जाते जाते, मैं छोटा कर रहा हूँ इसको, वहां पहुंच गए। धर्मराज ये और ये वो क्या होता है, चित्रगुप्त और यमराज, तीन की कचहरी होती है। उस कचहरी में हमारे पास कोई साधन नहीं होता, ना वहाँ वकील, ना दलील, ना अपील। यहाँ तो हो जाती है, जैसे हम केस करते हैं, लड़ाई झगड़ा हुआ, चलो भाई कोर्टों में, वहाँ कुछ नहीं होता, ना अपील कर सकते, ना दलील, ना वकील। वहाँ केवल आप अकेले हैं, ना कोई और आएगा जो हमारा बना हुआ है कुटुंब, कोई नहीं आएगा वहाँ। तो हुआ क्या कि जब खाता खोला गया तो उसमें क्या था, कर्म कांड तो काफी किया था, पुण्य काफी थे, कुछ क्षीण हो गए रास्ते में जाते हुए। और जब खाता खुलता है कि थोड़ा आपकी 1 घड़ी या 2 घड़ी 3 घड़ी का जो है आपको स्वर्ग बचा है, बाकी आपने कुछ नहीं किया है, असली काम तो आपने किया ही नहीं। जो जिसके लिए आपने शब्द ली थी जब माँ के पेट में थे कि मैं बाहर जाऊंगा तो तेरा ही नाम लूंगा, पर कुछ नहीं लिया, कहते काल और माया के जाल में फंस गया जीव। लेकिन वो शब्द चल रहा है, बेतरनी से पान निकालो, करुण जहाज बना कर तारो। एक शब्द जो 2-3 लाइनें उनकी जो चलती रही, एक शब्द भी मतलब हमारा काम करता है। हुआ क्या कि जैसे ही उसका खाता निकला, उसको काली कोठरी में डाल दिया गया। काली कोठरी में लाइन लगी होती है, जैसे आप जाते हैं ना राशन लेने, वैसे ही वहाँ लाइन लगी होती है, तब एक एक को निकालते रहते हैं वहाँ से काली कोठरी से। बड़ा भयंकर सीन है वहाँ। और फिर उस खाते के अनुसार आपको स्वर्ग और नरक का हिसाब किताब होता है। जो मनमुख है, गुरुमुख की बात नहीं कर रहा हूँ, मनमुख की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ हिसाब किताब चलता है सारा, जैसा हमारा यहाँ चलता है। स्वर्ग के लिए मान लो आपने 50% पुण्य किए हैं, आपने भागवत किया है, आप मंदिर में करते हैं, आपने पाठ कराया है, आपने दान किया है, आपने ये क्या बोलते हैं जगराता किया है, आप त्रिवेणी में ना आए, आप महाकुंभ में ना आए, हम हरिद्वार में ना आए, ये सारा पुण्य बनेगा और इकट्ठा होके कुछ रास्ते में खत्म हो जाएगा, बाकी फिर आपके रजिस्टर में जो चित्रगुप्त लिख रहा है हमारा, वहां होता है। फिर क्या हुआ कि उतने में क्या होता है कि वो शब्द चल रहा है, अंतमता सोगता भी इसमें आता है, लंबा चला जाएगा प्रसंग में, यही कटेल कर रहा हूं। पर अंतमता सोगता भी ऐसे बनता है हमारा, जो ये शब्द है उसी से बनता है। तो वो चल रहा है, करुण जहाज बनाकर क्या बोलते हैं, भव सागर से हमें उबारो, करुण जहाज बनाकर, ये शब्द उसके मुंह में अभी भी चल रहा है। जब वहां पहुंच गया काली कोठड़ी में भी वो जीव, छोटी आत्मा, क्योंकि चला हुआ है, क्योंकि अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन बच जाता है हमारा, लीव लग जाती है हमारी उससे। और उतने में जो है गुरु महाराज जी व्हाइट कपड़े में चश्मा लगा के वहां धर्मराज की कचहरी में प्रकट हो जाते हैं प्रकाशमय रूप में। वो बोलते हैं कि हरिदास हमारा जीव है, आप कैसे लाए इसको, खाता लाइए इसका। गुरु महाराज जी कहते हैं खाता लाइए। उन्होंने बोला कि इसके खाते में तो है नहीं, कुछ भी नहीं, इसने किया ही नहीं है पूरी जिंदगी में, इसने तो सारा उल्टा सीधा काम किया है और कर्मकांड किया है, पुण्य बने हैं, उसके लिए इसको थोड़ी देर के लिए स्वर्ग मिल जाएगा। कहते नहीं, आप खाता लाइए इसका, ये हमारा जीव है। वो तो फिर वो पिता परमेश्वर है, उनके आगे कुछ नहीं चलती। जब उनका वो रजिस्टर लाया जाता है, जैसे ही गुरु महाराज जी उसको देखते तो उसमें स्पाई होती है, उसमें व्हाइट पेपर हो जाता है, कुछ नहीं रहता उसमें उसके खाते का। वो परेशान होते, बाद में देखते हुए हुआ क्या। ऐसे सीन हमने अभी भी देखे कुछ गुरुमुखों के, आपको बताएंगे, जो हम हॉस्पिटल में होते हैं वहाँ भी देखे गए ऐसे सीन, वहाँ भी ऐसे चमत्कार होते हैं और बहुत से प्रसंग है। वो देखे दोनों तीनों परेशान हो गए, क्या इसमें तो बहुत कुछ था, कुछ भी नहीं है। कहते उसको हरिदास को निकालिए, कहते ये मेरा जीव है, आप गलत लाए हैं। तो वो उनके पास था तो नहीं, कोई प्रूफ था नहीं। उसको निकाला गया काली कोठरी से। वो देखता है क्योंकि उसने वहाँ घर में उनकी जो धर्मपत्नी है वो तो लगी अपने, वो तो लगन लगी हुई है, उसको लीप लगी हुई है उसकी, उसको पता है कि नाम की क्या वैल्यू है, मैंने क्या करना है। यहाँ सब अकेला है, आप नहीं सोचना कि मेरे साथ कौन क्या क्यों, कोई नहीं जाएगा। पत्नी दीवार तक, ये सारा समाज शमशान तक,
बेटा बेटी अग्निदान तक। उसके बाद जो आपने पुण्य कर्म किए हैं, जो आपने नाम जपा हुआ है, ये प्रॉपर्टी कहीं नहीं जाएगी। करोड़ों अरबों खरबों बना लो, अदानी ने भी वैसे जाना है और आपने भी ऐसे जाना, हमने भी ऐसे जाना है। खाली आता है, खाली जाना है। लेकिन हम तो आज 2 कल 4 परसों 8, हमारी जो इच्छाएं वो खत्म ही नहीं होती। जितना मर्जी हम कर ले, वही जीव मैंने देखा है आगे बढ़ता है जो नाम का जाप करता है, उसे कोई चिंता नहीं। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरा। जिसे कोई इच्छा नहीं वही शहंशाह। शहंशाह कौन होता है? जिसने अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में कर लिया है। उसने भाई बनाया, ठीक है, चला है, चल रहा है, चढ़ने दो। फिर वो क्या करता है भाई, वो एक रूटीन में आ जाता है, चले होगा होगा, देख नहीं होगा नहीं होगा। लेकिन जो जिसको चाहत है, जिसने इच्छा रखी, वो तो बोलेगा आज ही होना चाहिए। वो यहाँ से लोन चकेगा, इधर से चकेगा, पता नहीं कितनी परेशानियां, फिर बाद में फिर सोचेगा कैसे दें, फिर बड़ा बहुत लंबा चौड़ा वो सोचता है। फिर क्या हुआ कि गुरु महाराज जी प्रकट हो गए प्रकाशमय रूप में। उन्होंने जो है कहा कि मेरा जीव है, इसको 50 साल, उसकी उम्र नहीं थी, 50 साल और दीजिए इसको। 50 साल धर्मराज से जो है उम्र ली। और जैसे ही गुरु महाराज जी के दर्शन हुए, उन्होंने देखा भी ये तो मेरे घर में स्थापित है, और हमने तो आज तक वैल्यू नहीं समझी। हम तो दूसरी चक्कर में रहे, कोई ब्रह्मा, कोई विष्णु, कोई महेश, कोई ऐसा नहीं है। सब कुछ ठीक है, लेकिन उसका एक स्टेज है हमारी। अभी बोला ना मैंने, जाप मरे या जप्पा मरे, अनंत भी मर जाए, सुरत समानी शब्द में ताको काल ना खाए। हमारी स्टेज चौथी है और हम पहली में घूम रहे हैं। जितना भी जाप है मुंह से और जीवा से जपने वाला, सारा काल और माया के चक्रव्यूह में, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये केवल सत्संग में मिलेगा, महापुरुषों की जुबानों से मिलेगा, जिन्होंने इस चीज को समझा है उनसे मिलेगा। बाकी जगह आपको वैसे ही चलाया जाएगा जितना की ज्ञान होगा। जाप में सारे मंत्र आ जाते हैं 7 करोड़, लेकिन जीवा और मुंह से बोला जाता है। उसके बाद जप्पा आता है, वो आपको मिला हुआ है, जो सांसों से चलता है। सांस ऊपर जावे, सांस नीचे आवे। फिर जब ये भी पूरा हो जाता है, ये भी पार हो जाता है, फिर अनंत चलता है। जहां बैठेंगे, जहां कहीं भी आप किसी भी स्टेज में बैठे हुए, अनंत चला हुआ है। वो स्टेज जब आ जाएगी तब आप शांत हो जाएंगे। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद हमारा आत्म साक्षात्कार होता है कि सुरत समानी शब्द में ताको काल ना खाए। फिर वो स्टेज आ जाती है। फिर क्या हुआ कि जैसे ही वहां से महाराज जी आए, वो अचेत अवस्था से चेत अवस्था में आ गया। उस कुर्सी में जहाँ बैठे थे, वो उसकी धर्म पत्नी आई, उसने देखा, उसको नहीं था पता भी ऐसा भी हुआ है, हार्ट अटैक पड़ा है बंदे को। बाद में वो तो अपनी मस्ती में थी। जब आए तो उसने पूरा विवरण उसको बताया, धर्मपत्नी को भी। मैं ऐसे ऐसे सर करके आया, भी ऐसे ऐसे गुरु महाराज जी आए मेरे पास और उन्होंने मेरी रक्षा की। और फिर उसने वो लंबा पड़ गया, बोलो जी मेरे को तो आज ही ले चलो कहते नामदान के लिए। आज नामदान दिलाओ ताकि मैं भी इनकी चरण शरण में जाऊं और मेरा भी आपके साथ कल्याण हो। तो इस तरह जिस घर में एक गुरुमुख होगा, चाहे वो बच्चा है, चाहे पत्नी है, चाहे पिताजी है, चाहे माता जी है, चाहे कोई भी है, वो उस घर को तार देता है, वाइब्रेशन हो जाती है। और गुरु महाराज जी उस पर कृपा करते, इसलिए कहा है कि एक सत्संगी की पीढ़ियों तक तार देता है। तो इसलिए आप सभी सौभाग्यशाली हैं। समय अब आगे इजाजत नहीं रहा, इशारा हो रहा है। ये प्रसंग एक ही चलाना हो तो 4 घंटे चल पड़ता है, लेकिन हमारा इतना ना हम पचा सकते ना खा सकते, थोड़ा थोड़ा करके होता है। क्योंकि जहाँ को ये चलता है ना सत्संग, ऐसी क्रिया है। हम मैंने बैठा, मैं कई बार 6-6 घंटे बैठता हूँ, कंटिन्यू चला होता है। एक प्रश्न है, दूसरे का उत्तर, दूसरे का तीसरा, चलता रहता है। ये इसका कोई वो नहीं है, एंड नहीं है। तो एंड ये है, ये समझना है कि जो गुरु महिमा का पाठ भी करता है उसका क्या परिणाम निकलता है, और जो दूसरे चक्रव्यूह में रहता है उसका क्या परिणाम निकलता है। इसमें सारे आपके सामने आ गए कि गुरु महाराज ने 50 साल की एज दी, साथ में उसको प्रेरणा दी, उसकी घरवाली को, वो नतमस्तक हुआ। उसके बाद उसको नामदान मिला और उसके बाद उसने भक्ति की और उससे भी ज्यादा कमाई की, और बाद में संत रूप में उसने अपने जीवन को संवार दिया। तो ऐसा होता है, ये जो हमारे को सच्चाई का ज्ञान यहाँ मिलता है। तो मैं सभी का धन्यवाद करूँगा। कोई गलत शब्द निकले हो या सम ना हो तो उसके लिए आप सभी माफ करेंगे। तो हम सभी मिलकर, क्योंकि ये जो शरीर मिले हमारे, ये तो एक मुखौटा मिला है, रोल मिला है हमें, लेकिन जो सोल है सबकी एक है। इसको साफ करने का आपको तरीका बताया है। तरीका समझ आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो आपके हड्डे हैं, किसी से भी हमारे से बात कर सकते हैं। लेकिन समझना है, ऐसा ना हो कि अध जल गगरी छलकत जाए, कि नाम तो ले लिया है लेकिन प्रोसेस उल्टा सीधा चला हुआ है। तो इसको भी समझना है भी कैसे हमने इसको
आगे बढ़ाना है, जिससे हमारे अंदर प्रकाश हो और उस प्रकाश के साथ ही हम आगे बढ़ें। तो मैं आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद करते हुए कि हम जिस रास्ते में चले हैं उसमें पूरी तरह मतलब अपने को उसमें डाल के ना, जैसे बोलते हैं ना, एक बार पूरी तरह से समर्पित होके हम आगे बढ़ें। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए बोलिए जयकारा, बोलो मेरे श्री सतगुरु महाराज की, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की, बोलो नंगली निवासी सतगुरु भगवान की, बोलो बाला वाली सतगुरु महाराज की, बोलो सारे संतन समाज की, बोलो नंदकंद भगवान की, सच्चे दरबार की, अपने अपने महाराज की, सारी संगत की, आज के आनंद की। तो मैं इस परिवार को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इन्होंने सत्संग रखा, हमें भी कुछ थोड़ा बहुत मिला। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।